एक बार के लिए बता दो बस। मेरी आवाज़ आ रही है? वेदांत हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो, अभी मैं करवाऊंगा सॉल्व यहाँ क्लास के अंदर। पिछली बार कराई थी ना जैसे कि जैसे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चलिए दोस्तों, बिल्कुल। यस सर बोल दो बस एक बार। पिछली क्लास में हमने बैक बॉन्डिंग की बात की थी। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन की बात की थी, तो कंडीशन में आपको एक बार और रिवाइज करा दूं, ठीक है? अगर आपको याद हो तो कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग में हमने क्या बोला था, जल्दी बताओ। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग में हमने बोला था कि भैया एक एटम जो है सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा एटम सेकंड और थर्ड पीरियड का होना चाहिए, एक के पास एक लोन पेयर होना चाहिए और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ गर्दा मचा देंगे एकदम, याद आया? ठीक है कृष्णा, लास्ट में लेंगे लुइस वाला, है ना? याद देना, लास्ट में दिला, लास्ट में। अब इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ ली थी, ठीक है? अब कुछ मॉलिक्यूल में पढ़ने के बाद अब हमें पूछा गया है कि क्या इनऑर्गेनिक बेंजीन में बैक बॉन्डिंग होती है? क्या पूछा है उसने? हाँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन में होती है। पहले तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, B3N3S6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका एक और नाम होता है बोराजोल या बोराजाइन। पहले तो ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको आना चाहिए। या आपने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। ये अब आप देखो यहाँ पर ये क्या है, एच। यहाँ क्या है, एच। यहाँ क्या है, एच। अब आप देखो ये जो नाइट्रोजन है लोन पेयर देगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, क्या ये बैकबॉन्डिंग कर सकता है? हम्म। क्या ये बैकबॉन्डिंग करेगा? बोलो। देख के बताओ। तो ये आपका नाइट्रोजन है, सेकंड पीरियड का है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है, ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है। दोबारा से देखो, क्या ये अपना लोन पेयर दे सकता है? सेकंड पीरियड का है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, जल्दी देख, आराम से समझना। वापस से देखेंगे, B3N3S6 है, इसका नाम पहले तो याद कर लो। अभी तीनों नाम में से कुछ भी नाम दे सकता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी दे सकता है, बोराजाइन भी दे सकता है, बोराजोन भी दे सकता है, बोराजोल, ठीक है? ये नाम याद होने के बाद अब आपने इसका फॉर्मूला बनाया है, तो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया B3N3S6 का। अब उसमें सवाल पूछा है मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, सुना? यहां से देखो, ये लोन पेयर इसको दे सकता है क्या? हम्म। दे सकता है, हाँ। क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यहाँ एक सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, इसके बाद लोन पेयर है, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर दे सकता है, हाँ या ना? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन इसको। एक बात हमेशा याद रखें, ये जो एरो होता है ना, इस एरो को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर करके आप ए और बी भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। देखो, ध्यान से देखना इधर, ये ए से बी गया, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपका दिख रहा है, तो ये ए से बी गया, ये प्लस माइनस से कोऑर्डिनेट हो गया, आया ना? क्लियर? अब आप चाहो तो इसमें भी ऐसा कर सकते हो, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट हटा करके ऐसे भी बना सकते हो इसको। अरे जागो मेरे शेर, हाँ या ना? तो यहाँ पर ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। क्लियर दोस्तों? तो इसको ऐसे बना सकते हो आप। क्लियर? ठीक है? तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो ये बनाए या ये बनाए, एक ही बात है। तो आज के बाद आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर इसने प्लस और माइनस दे दिया और ऐसे पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो आप समझ जाओगे कि क्या है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। जल्दी बोलो, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर दोस्तों?
अब एक सवाल आपसे बहुत अच्छा पूछा जाएगा इसके अंदर, जो कि आता है एग्जाम में, जेई एडवांस में ये सवाल बहुत बार आता है भाई। वही क्या कहता है कि B3N3S6 प्लस HCl, ये आपका 3 HCl लिया है ना, और आपसे कह रहा है कि बनेगा कंपाउंड कौन सा, B3N3H3H9Cl3। देखो जरा, यही बना के इसके अंदर ऐड कर दोगे तो ठीक है। अब उसने कहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, क्वेश्चन क्या कहा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ B3N3H9Cl3। अब बताओ अब क्या करना है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्ट्रक्चर बनानी भाई, बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ। अब आपको स्ट्रक्चर खुद बनानी है मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, जल्दी बताओ। आवाज आ रही है मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, जल्दी 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 जल्दी। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना था, तो इसमें एक चीज समझते हैं अपन। अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, आया ना। इंक्रीज वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर दें प्लीज जी। अभी आवाज आ रही है एमडी? अब ये एक प्लस है माइनस है, तो आप देखो पीछे आओ। यहां पर ऐसा नहीं लग रहा, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा ऐड होके, और जहां माइनस है वहां प्लस चला जाएगा। देखो, उस इसी इसी में तो ऐड होगा वो HCl, आया ना। अरे इसी में तो ऐड होगा HCl। सोचो सोचो सोचो। बना लिया हूं, बना लिया हूं, बना लिया हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने HCl जोड़ दिया होगा इसमें। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये H प्लस, ये Cl माइनस, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर जोड़ के बताओ फटाफट, कहाँ कौन जाएगा सोचो। तो देखो दिमाग लगाते हैं अपन, ठीक है। दिमाग क्या लगाते हैं, दिमाग क्या लगाते हैं। यहां पर माइनस है तो यहां क्या जोड़ना चाहिए, प्लस। क्लियर। यहां पर आप देखें क्या है, प्लस, तो ये कहां जाना चाहिए, माइनस, आया ना। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, देखना जरा एक बार ध्यान से पीछे। स्ट्रक्चर जो बनाया अपन ने, तो उसके अंदर बड़ा मजा आया। स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा मजा आया, देखो कैसे। यहां तक तो स्ट्रक्चर था ही सही इसका ये ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा मजा आया, यहां तक तो था ही सही। अब यहां होने के बाद आपने इसमें क्या ऐड किया, ये किस किसने बना लिया था सोचो। किस किस का स्ट्रक्चर आ गया था मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आईटेन, मेरे सीईओ, जल्दी बोलो। हम्म। अब यहां पर अगर हम बात करें कि ऐसा आ रहा है, तो ऐसा आने पर एक तकलीफ हो गई हमको। हमको एक तो तकलीफ का हो गया कि सर आप ये कौन सा थ्योरी है जो हमको पढ़ा रहे हैं, और क्यों आप इस स्ट्रक्चर के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हैं। सर ये स्ट्रक्चर के नाम पे आप हमको बुड़बक बना रहे हो। मैंने बोला कैसे। बोला सर, अभी तो आप बोले थे कि यहाँ पर देखो कि ये जहाँ माइनस है वहां जाएगा कौन, प्लस। यानी बोरोन पर क्या जोड़ना चाहिए था, H, और नाइट्रोजन पर क्या जोड़ना चाहिए, Cl। आपने बोरोन पर क्या जोड़ दिया, Cl। यहाँ क्या जोड़ दिया। तो उसका रीजन बताता हूँ, देखो उसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको आपको। ये बैक बॉन्डिंग हो रही थी, यहां पर क्या हुआ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। क्या हुआ देखो, कि जब यहां पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं इसकी, तो यहां पर इस नाइट्रोजन ने इसको दिया हुआ था एक लोन पेयर, जिसकी वजह से यहां पर क्या बन गया था, ये बैक बॉन्ड। इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया हुआ था, जिसकी वजह से क्या बन गया था, ये बैक बॉन्ड। ये नाइट्रोजन था, इसने लोन पेयर दिया हुआ था, तो क्या बन गया था, बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड एक तरह से पाई बॉन्ड की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा मेरे दोस्त। ये एक तरह से पाई बॉन्ड की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, है ना। ये पाई बॉन्ड है। अब क्या हुआ कि जब इसको Cl माइनस दिखा, तो Cl माइनस वो है जो पूरा लोन पेयर दे सकता है भाई। Cl माइनस पूरा लोन पेयर दे देगा, Cl माइनस पूरा लोन पेयर दे देगा।
पूरा लोन पेयर देगा तो एक तो उसके अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा अगर इस तरह से पूरा लोन पेयर देगा तो। ये देखो आप, इसने अपना पूरा का पूरा लोन पेयर दिया है इसको, तो कौन सा बॉन्ड दिखाइए, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड दिखाइए, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड दिखाइए, सिग्मा। हाँ या ना, कौन सा बॉन्ड बना इसका, सिग्मा। जल्दी बोलो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। तो इसका मतलब क्या निकला बताओ, सिग्मा बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सिग्मा बोली बोलो, सिग्मा बॉन्ड बनने से ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जल्दी बताओ। हाँ या ना, अरे बोलो मेरे दोस्त। ये इसलिए वो Cl माइनस जाएगा बोरोन के पास, और बोरोन ने नाइट्रोजन को मना कर दिया कि भैया हमारे पास लोन पेयर नहीं चाहिए, रहने दो। नाइट्रोजन को दुख होगा नहीं होगा, नाइट्रोजन को दुख होगा नहीं होगा, नाइट्रोजन को दुख होगा नहीं होगा, है ना। दुख होगा तो नाइट्रोजन क्या सोचेगा कि अब अपना लोन पेयर मैं उसको दूंगा जो जरूरतमंद होगा, जो जरूरतमंद होगा। अब जरूरतमंद होगा, जैसे ये बात आई तो H प्लस हमारा आया सबसे पहले, क्या बोला जल्दी बताओ। H प्लस दौड़ा दौड़ा आया, बोला साहब जरूरतमंद मैं हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे पास एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी जालिम दुनिया ने छीन लिया, मेरे पास तो एक भी नहीं है, मेरे पास तो एक भी नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो फिर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, तो अपना नाइट्रोजन लोन पेयर इसको दे रहा है, इसलिए ऐसा बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका ये Cl से ले रहा है, तो दोनों ही केस में यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, वहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई ना। जबकि अगर हम पीछे वाले में देखें तो ये अगर ये बैक बॉन्डिंग कंप्लीट रखता और उससे लोन पेयर लेता ही नहीं, तो ये पाई बॉन्ड ही दिखते। आप समझ रहे मेरी बात को, क्या दिखते, पाई बॉन्ड ही दिखते। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई लोन पेयर कंप्लीट देने के लिए आ जाएगा तो बैक बॉन्डिंग मना हो जाएगा, यानी बोरोन अपना बैक बॉन्डिंग मना कर देगा, बोलेगा रख लो, मुझे लोन पेयर दे दो हमेशा के लिए। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने, दोबारा से बोलो, क्या बोला कि अगर कोई लोन पेयर हमेशा के लिए देने आ जाएगा तो बोरोन अपना बैक बॉन्डिंग रोक देगा और उसको नाइट्रोजन को वापस दे देगा कि अपना लोन पेयर अपने पास रखो, मैं किसी और से लूंगा। क्लियर। ऐसे ही चीज आपको मैं और बताता हूं, ध्यान से देखना इधर। अगर आप ध्यान से देखो तो BF3 में भी बैक बॉन्डिंग होती है, ये लोन पेयर दे रहा है इसको, BF3 में बैक बॉन्डिंग हुई है, और ये BF3 में लोन पेयर दे रखा है नहीं दे रखा है इसने, हाँ या ना। लेकिन फिर भी अगर BF3 में अगर कोई F माइनस आ जाता है तो आपको पता है BF4 माइनस बन जाएगा। ये बन गया। अगर आप देखोगे तो ये एफ 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 माइनस हुआ, तो ये लोन पेयर लिया ना इसने, ये रोक दिया इसने इस बैक बॉन्डिंग को, हाँ या ना। देखो एक बात बता, एरोमेटिसिटी जो है उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है जब आपके ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है मोहित। और आपको याद होगा मैंने सिखाया भी था, आपको नहीं पता तो ध्यान सुनना, वो सिखा होगा आपने कि बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में कौन ज्यादा स्टेबल है मोहित। तो बेंजीन में और बोलो उसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है बताओ, हाँ या ना। तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है, तो उसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर। हाँ, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो रहा है यहाँ पर कहीं भी, देखो यहाँ एक्सपेंड नहीं हुआ है, ऑक्टेट ही है, ये दो इसके पास है, दो इसके बाद दो इसके 8 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टेट एक्सपेंड भी नहीं हुआ है, 8 ही है। यहाँ पर भी कहीं भी देखो आप, ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ क्या देखो ध्यान से, ये दो थे, दो चार थे, दो छह हैं, और ये अपना लोन पेयर एक बैठा हुआ, दो 8 है। नाइट्रोजन के पास भी दो हैं, दो 4 हैं, दो 6 हैं और दो 8 हैं। ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ऑक्टेट अभी भी जो है वही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है मेरे दोस्त ये गलत बोल रहे हैं आप दीपक जी, ठीक है, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है मोहम्मद, समझ में आ रहा है सामी, क्लियर, हाँ या ना। अब आपसे कोई पूछे, वापस मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं, दिमाग की बत्ती जलाना। ये B3N3H6 से दोबारा से देखेंगे इसको, ठीक है। यहां पर आपका देखेंगे तो क्या आपसे बैक बॉन्डिंग पूछेगा तो होगी क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिमाग लगाना, क्या हुआ और क्या समझाया मैंने, उसको वापस से समझेंगे एक बार और। मैंने आपका ये बना दिया। अब आप देखो ये सेकंड, अभी कुछ भी सिचुएशन नहीं है, अभी अभी ये खुद से दोनों अलग अलग है। तो ये सिचुएशन है क्या ये नाइट्रोजन है, ये बोरोन है, हाँ है ना। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है क्या, हाँ, क्योंकि सेकंड पीरियड है, ये लोन पेयर दे सकता है, ये भी दे सकता है इसको और ये भी दे सकता है इसको।
तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है। अब दिमाग लगाओ फटाफट। ठीक है, ये डॉट ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ये डॉट नहीं है ये, है ना। अब मैंने कहा कि इसको हटा सकते हो आप, तो मैंने इसको हटा दिया था। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये आपका हटा दिया। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं इसको हटा करके बनाऊं, कोऑर्डिनेट को हटा सकते हैं तो प्लस माइनस आता है कि नहीं आता? दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि प्लस अगर है तो इसका मतलब इसने बैक बॉन्डिंग में लोन पेयर दिया था। ये रिप्रेजेंटेशन है प्लस, यहां पर प्लस ये बता रहा है कि इसने लोन पेयर दिया था, प्लस ये बता रहा है कि इसने लोन पेयर दिया था। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है उधर। ठीक है ना। अब यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आ गया, इसने दिया था, माइनस इसका मतलब लिया था, प्लस मतलब दिया था, माइनस मतलब लिया था। अब यार एक चीज आपको समझनी है कि ये बैक बॉन्डिंग क्या है, एक तरह से पाई बॉन्ड है। अब इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगर आप बात करोगे तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा बताओ? सिग्मा कौन? हाँ या ना, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो ये 3 HCl अपन को दिया गया है। क्या दिया गया? अब आपसे अब आपसे कहा गया कि बताओ कौन कहां जुड़ेगा। तो दिमाग लगाया आपने। ठीक है, दिमाग लगाया कि ये पाई बॉन्ड है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया था, लेकिन अगर Cl माइनस अपना दे दे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये H प्लस को नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देते तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये यहां से यहां गया है तो ये तो बैक बॉन्ड बना है, बैक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन अगर Cl से लेगा तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो किससे लेना पसंद करेगा? अब आप खुद बताओ, आप खुद ही बताओ ना यार, आप उसकी जगह होते तो क्या करते? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। आप कंफ्यूज नहीं होते? आप कोई कंफ्यूज नहीं होते? अब सवाल इसलिए अच्छा बन जाता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये यहां तक क्लियर है, लेकिन अब ये पाई बॉन्ड हट जाएंगे अंदर से। ठीक है, ये एच आ गया, सॉरी, बोरोन वाले पे कौन कौन आएगा? Cl। अब आप देखो क्या हुआ, फटाफट फटाफट बताओ। ठीक है, अब मैं व्हाइट ले लेता हूं वापस। तो यहां देखें अगर, तो यहाँ क्या आएगा? Cl। यहां भी क्या आएगा? Cl। यहां भी क्या आएगा? Cl। तो ये Cl अपना लोन पेयर दे रहा है, ये Cl अपना लोन पेयर दे रहा है, ये Cl अपना लोन पेयर दे रहा है, और ये अपना लोन पेयर ले रहा है तो ये H प्लस, ये अपना लोन पेयर ले रहा है तो H प्लस, ये अपना लोन पेयर ले रहा है तो H प्लस। क्यों हुआ ऐसा? अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? पक्का? हाँ तो बोल दो यार, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स पूछी जाएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि Cl जाएगा बोरोन पर ही, क्योंकि बोरोन पर जाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइन से कंफ्यूज नहीं होना, ये साइन तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि, जल्दी बोलो, साइन तो सिर्फ ये बता रहे हैं मेरे दोस्त कि, जल्दी बोलो, कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, ये चार्ज नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। क्लियर? आई होप अब अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार समझा दिया। अब मैं, इसमें क्या होता है, ओलंपियाड में सवाल आता है इसमें से, तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, वो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए अच्छे से। दोबारा से बोलो, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे आप देखो इधर, अगर हम बात करें BCl3 की, किसकी? BCl3, और उस BCl3 की रिएक्शन अगर हम NH4Cl से कराते हैं 140 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा B3N3H3Cl3, B3N3H3 और Cl3, और इसका रिएक्शन अगर हम इससे कराते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने पर ये N3B3H6 बना देगा। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करा दें, दिस इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है
वो डी हेलोजिनेशन के लिए तो जाना जाता है, तो ये बना देगा। क्लियर? तो आपको ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है कि इन रिएक्शनों से ये बनाने की कोशिश करता है, फिर इससे पैराग्राफ बना देता है कि ये बताओ क्या होगा, B3N3H6 एक इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगी। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। जल्दी बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज अ आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। ओलंपियाड अपन देंगे, केमिस्ट्री का ओलंपियाड दिलवाएंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, यस, आप तैयार हो रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा। क्या बोले, जल्दी बताओ। केमिस्ट्री का ओलंपियाड आप तैयार हो रहे हो, आपसे होता जा रहा है, आपको हम बोलेंगे फॉर्म भरो बेटा प्लीज और आप पता है जाएंगे और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप सेलेक्ट हो गए। आपको लगेगा अरे बाप रे मैं कैसे सेलेक्ट हो गया। तो भाई दिस इज द पावर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यस, वो आपको उसी दिन पता चलेगी, आज नहीं, नवंबर में। हाँ है ना? आगे बढ़े दोस्तों। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, जल्दी करो। हम्म अभी आपसे सुनेंगे, इसको याद कर लेंगे। बोलो, बोल दो। अब देखो, अब आपकी बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। एक सवाल और पूछेगा आपसे, देखो ये आपका C होता है ना, ये आपकी कौन सी बेंजीन है? ये कहलाती है ऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, और ये आपने बनाई थी अभी, कौन सी थी वो? इनऑर्गेनिक बेंजीन। सवाल पूछेगा दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है क्या, तो आप क्या बोलोगे? यस। ऑर्गेनिक बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल। अब बात आती है कि आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए लल्ला। ए मचा दे हल्ला कृष्णा, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए दोनों का लल्ला, मचा दो हल्ला। तो सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं है, लेकिन एक नया सवाल पूछेगा कि दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कृष्णा, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जल्दी बोलो। हम्म दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो आंसर क्या जाएगा? इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताओ। हाँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज more reactive than organic benzene due to bond polarity. इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन ड्यू टू बॉन्ड पोलरिटी। अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो यहां पर आप देखोगे पोलरिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस आने की वजह से बॉन्ड में पोलरिटी है, तो अटैकिंग स्पीसीज जल्दी अटैक करेगी, बिकॉज यहां पर बॉन्ड में पोलरिटी आएगी। अटैकिंग स्पीशीज जल्दी अटैक कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट जेई एडवांस में आता है। ये क्या आता है बताओ? हाँ, क्या आता है कि बॉन्ड पोलरिटी की वजह से इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है देन ऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो ये आपके जेई एडवांस के सारे सवाल आएंगे, तो आई होप आप कर देंगे। इसी तरह से अब आता है इनऑर्गेनिक के बेंजीन के बाद इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। हम्म इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फॉर्मूला होता है Bn होल एक्स, और ये जो Bn होल एक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर इसका एक नाम होता है बोराजोन।
ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर सेम ग्रेफाइट की तरह ही होगा। ऐसे। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपका बी और एन जुड़ जाएगा, सिर्फ ये बी है, ये एन है, ये बी है, ये एन है, ये बी है, ये एन है। और ये अपना इसको लोन पेयर दे रखा है, इसने अपना लोन पेयर दे रखा है, इसने अपना लोन पेयर दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2p पाई 2p पाई। तो ये क्या हो गया, 2p पाई 2p पाई। तो ये 2p पाई जो हुआ ये बैक बॉन्डिंग हुआ। इस तरह से सब में बैक बॉन्डिंग होगी ये, हाँ या ना। ठीक है, यहां से यहां सब जगह 2p पाई होगी। तो ये आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बैक बॉन्डिंग रखता है, पहला सवाल। फिर वही बात है, ऑर्गेनिक बेंजीन की तरह आइसोस्ट्रक्चरल है क्या? हाँ। जल्दी बताओ क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल है क्या? हाँ, दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर। दूसरी बात, बॉन्ड पोलैरिटी किसमें ज्यादा, इसमें। तो बताओ ऑर्गेनिक ग्रेफाइट ज्यादा वाला स्टेबल रिएक्टिव है या इनऑर्गेनिक? तो आप बोलोगे इनऑर्गेनिक। अब हाइब्रिडेशन पूछेगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका बताओ। लोन पेयर तो चला ही गया, ये लोन पेयर यहाँ चला गया, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इनका, sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। ये भी प्लेनर होता है। सबसे मजेदार बात है, ये व्हाइट होता है जबकि वो कैसा होता है, काला। ऑर्गेनिक वाला क्या होता है, काला काला काला। ये कैसा है, सफेद। आया ना, क्लियर। तो ये 2D शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी बता देता हूं, मजेदार चीज है कि अगर इसको 3000 पे हीट कर दें, क्या बोला मैंने, इसको 3000 पे हीट कर दें तो ये फिर Bn(x) जो बनता है उसका नाम होता है बोरोन नाइट्राइड। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या बन जाता है, ये हार्डेस्ट, डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। उसको काटने और पॉलिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या बोला, जल्दी बताओ, हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है, उसे काटने के लिए यूज किया जाता है किसको, डायमंड को। हार्डर देन द डायमंड हो जाता है, हार्डर देन द डायमंड, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बोरोनाइट्राइड हो गया, इसकी 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है फिर। और ये नॉन प्लेनर हो जाता है। तो अगर बोरोनाइट्राइड लिखा है तो नॉन प्लेनर, और अगर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट लिखा है तो प्लेनर। बोलो ठीक है ना। देखो आप लोगों को लग रहा होगा ये बैक बॉन्डिंग था। अब इसमें क्या हुआ ना, मैंने आपके लिए जेई के सारे सवाल लिख दिए यहाँ पर, ताकि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा भी नहीं हो ना तो भी आपको हो जाए। कुछ लोग सोचेंगे साला कहाँ पढ़ रहे हैं बे, कहाँ, अरे पागल हो तुम, जेई पढ़ रहे हो, जेई के अंदर नहीं होता इसे। अगर मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक, तो इसके सारे सवाल आ गए अब एक साथ ही, बड़ा मजा आ गया, एक ही जगह सारा कॉन्सेंट्रेट हो गया। जब भी मैं इसको पढ़कर जाऊंगा इसका जेई का सवाल हमेशा कर जाऊंगा, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। इसकी एक इंफॉर्मेशन दी कि ये होता है, तो ये अगर मैं नहीं बताता तो कंफ्यूजन हो जाता। अब सवाल क्या आएगा, इसमें बैक बॉन्डिंग है कि इसमें है, तो फंस जाओगे ना। इसमें तो नहीं है क्योंकि तो इनऑर्गेनिक ग्रेप, क्या हो गया, बोरोनाइट्राइड तो 3D नेटवर्क लाइक हो गया, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, उसमें है। तो ये बताना पड़ेगा ना, जेई एडवांस पढ़ रहे हो ना, हाई लेवल ऑफ कंटेंट चाहिए। अब होगी जेई की तैयारी, याद है कौन सी, ऑनलाइन। नहीं नहीं, मैं सारा पढ़ा रहा हूँ, जेई मेंस और एडवांस दोनों पढ़ रहे हैं हम। देखो जेई मेंस हो गया था यहाँ पर कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है क्या, हाँ होती है ना, 2p पाई 2p पाई। अब इसी का एक लाइन बोलना था कि भैया ये होता है 2D, ये होता है 3D, ये होता है प्लेनर, ये होता है नॉन प्लेनर, ये हार्ड हो जाता है इसलिए इसका यूज कर लेते हैं डायमंड को कट करने में। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग यहाँ ना, यहाँ पे है कुछ के कि जेई करना है, तो उन लोगों के लिए है जो जुनूनी है कि जेई में रैंक लाना है। अब होगी रैंक की तैयारी, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, आया ना। चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो आप सोचो कि टीचर ने कितना एफर्ट लगाया तुम्हारे लिए कि एक ही जगह सारा, एक ही बोर्ड पे एक ही स्लाइड पे सारी चीजें आ गई। दुनिया का कोई सवाल अब इसमें से नहीं बन सकता, ग्रेफाइट में से कोई बैकलॉग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पी ब्लॉक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पी ब्लॉक हम नहीं होता है सर, बहुत दिक्कत आ जाता है सर, कैसे याद करने का जरूरत कहाँ है भे।
नहीं समझे हो? अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो गया है यहाँ पे खत्म। अब हम गर्दा मचा देंगे। अब बोलो तुम सवाल, हम बताएंगे आंसर। नहीं आया समझ में? छोड़ के रख देंगे, ठीक है? क्योंकि एक ही स्लोगन है हमारा, टैगलाइन याद रखना, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। 3000 लिखे हैं ये। अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। तो अब देखो कितना बढ़िया सवाल कराया मैंने, समझ में आया? अरे कोई भी एडवांस का सवाल बना दे फंस जाओगे तुम, कि उनकी दोनों एक जैसे थे, क्या हुआ हमें तो पता है। अब तुम खुश किस में रहना चाह, दिस इज कॉल्ड 2p5 2p5। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। क्या बोला था मैंने? फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अरे 2p5 लिखने से कोई सवाल हो जाएगा? यहाँ आ गया तो फंस जाओगे, लुढ़क जाओगे। कौन सा वाला bn, कौन सा होता है डायमंड को काटने में? फंस गए ना? दोनों का फॉर्मूला सेम है, तभी तो दिक्कत होती है। तो क्या स्टेटमेंट है? सिर्फ इतना सा बता के फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। आगे बढ़े। तो ये आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ये सब कंप्लीट। अब अगला देखो सवाल, बड़ा मजेदार सवाल है। ये जो होता है ना, इसको कहते हैं कार्बिन। दिस इज कॉल्ड कार्बिन। कार्बिन दो तरह की होती है। कौन है? हीट करने पर बन रहा था वो 2D से 3D, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी लिखा है मैंने। अब है उसका आइसोमर नहीं लिखा है। कुछ भी लिखोगे, कुछ भी पूछोगे, सुनो तो सही क्या बोला है। चलिए अब देखो इसमें मजेदार बात, इसमें ना दो इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे रह सकते हैं या वो ऐसे रहते हैं। एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता तो आगे पढ़ लोगे आप 11th में। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, जहाँ s बराबर होता है टोटल स्पिन। s बराबर क्या है? टोटल स्पिन। स्पिन कैसे देखते हैं? अगर याद हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है तो या तो उसको प्लस हाफ लिख सकते हो या माइनस हाफ लिख सकते हो। ऐसा होगा तो भी उसको प्लस हाफ या माइनस हाफ लिख सकते हो, ठीक है? मैंने इसको अगर लिया प्लस हाफ, तो प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना हो गया? 1। तो यहाँ 1 लिख दिया। मोड है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। टोटल किया तो कितना है? 3। ये 3 आते इसका नाम हो जाता है ट्रिपलेट। उसमें पुट करो 2 × क्या आएगा यहाँ? 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस हाफ 0 हो गया। +1, तो टोटल कितना आया? 1। 1 आया तो क्या कहेंगे इसको? सिंगलेट। क्या कहेंगे इसको? सिंगलेट। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड सिंगलेट। आया ना? जल्दी बोलो। सिंगलेट। तो दो तरह के होते हैं, एक आपका ट्रिपलेट है, एक सिंगलेट है, ठीक है? तो हमारे पास दो होती है। अब इसमें से पूछा स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, तो देखो हाफ फील्ड है कि नहीं है ये? अगर ये हाफ फील्ड होगा तो ये एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करेगा तो क्या होगा? ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं, नोट करके यहाँ पे, कि ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। हाँ या ना? ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन ड्यू टू हंस रूल। एक्सचेंज रूल, एक्सचेंज करते हैं, इसको हंस रूल कहा जाता है। ये हाफ फील्ड है, देखो हाफ फील्ड होंगे तो आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो ये आपस में क्या होगा? बोलो। ये स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की। जो बच्चे जिनको 11th बिल्कुल भी नहीं आती वो 11th जरूर पढ़ना भाई। देखो इसको इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहा जाता है, और इसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ ले सकते हैं या माइनस हाफ ले सकते हैं। इसकी वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ ले सकते हैं। तो आप अगर इनको प्लस हाफ लोगे तो भी ये 1 आएगा, माइनस हाफ लोगे तो -1 आएगा। लेकिन यहाँ मोड रखना था, मोड आपका रखोगे तो दोनों ही कंडीशन में वो 1 ही बनेगा यहाँ। तो 2 × 1, क्लियर? हाँ या ना? आगे बढ़े। अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात यह है कि अब सवाल आपसे ये नहीं पूछा उसने, अब सवाल क्या पूछा है? कि CCl2, अब इसका नाम हो गया डाइक्लोरोकार्बिन।
क्या नाम हो गया इसका? डाइक्लोरोकार्बिन। ये भी दो तरह की हो गई। कैसे? एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ दोनों भर जाएंगे। अरे यार, काहे परेशान कर रहे हो तुम गरीब आदमी को बे? हम्म। फिर से वही बात है, इसका नाम तो क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंगलेट। सिंपल है। हाँ या ना? ठीक है, जब DPP3 आप कर लेना, मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा ना अभिनव। हाँ, जब जाते समय बोलते ना होमवर्क क्या करना है, बीच बीच में थोड़ी ना बोलते हैं। अब ये ट्रिपलेट और सिंगलेट आ गया। ट्रिपलेट और सिंगलेट की बात अगर अपन कर रहे हैं तो दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या होगा? अब इसमें चेक करना पड़ेगा, क्या ये सेकंड पीरियड है? हाँ। क्या ये थर्ड पीरियड है? हाँ। क्या सीएल के बाद लोन पेयर है? हाँ। क्या ये अपना लोन पेयर सेकंड ऑर्बिटल में दे देगा? हाँ। सीएल को कौन से ऑर्बिटल से गया? 3p से। यहाँ किस में लिया इसने? 2p में। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग कौन सी हो गई? 2p पाए 3d पाए। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई? ये एक्स्ट्रा बैक बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। 2p पाए 3d पाए, एक्स्ट्रा बैक बॉन्डिंग हुई नहीं हुई? हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। मैंने क्या कहा था? अगर बॉन्डिंग होती है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको? बताओ। एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या आएगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। हाँ या ना? और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी तो एक्स्ट्रा स्टेबल बनेगा। हाँ या ना? तो एक्स्ट्रा स्टेबल है ये। तो इस बार कौन स्टेबल ज़्यादा हो गया? जल्दी बताओ। अब की बार सिंगलेट हो गया। तो सवाल क्या पूछता है एग्जामिनर, कि जब आप कार्बिन बोलते हो तब तो कार्बिन में ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन आप जब डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हो तो उसमें ट्रिपलेट की जगह सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है। हाँ या ना? सीएल में लोन पेयर कहाँ होता है बताओ? अगर आप देखोगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5, तो लोन पेयर है कि नहीं है ये? कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा है? 3p में। तो ये 3p से लोन पेयर दिया, इसलिए 3p हुआ। लोन पेयर कहाँ से दिया उसने? 3p ऑर्बिटल से, तो 3p लिखा है ना। और यहाँ पर दिया इसने किसमें? 2p में। तो क्या हुआ? 2p में गया। तो 3p 2p। क्लियर? अब मजेदार बात बताता हूँ, देखो यही आईटी है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्या CCl2 में बैक बॉन्डिंग होती है? हम्म। क्या CCl2 में बैक बॉन्डिंग होती है? बोलो। 3p है ना बेटा, Cl अपने p से देता है और d में लेता है। कृष्णा, d में तो लेगा वो, Cl अपने d में जब लेगा, लोन पेयर लेगा तो d में जाएगा, लेकिन अगर वो दे रहा है तो 3p से ही दे देगा, है ना। अब बताओ इसमें कौन सी होगी? बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है वो एग्जामिनर, ऐसे लोन पेयर देके, कि बच्चे ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोचते हैं तो क्या होता है, वो सोचते हैं ये लोन पेयर ये कार्बन इसको दे देगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। पर मेरा एक सवाल समझना, कि अगर आप इसको देख रहे हो तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, कार्बन के पास एक दो और ये तीन और ये चार है। हाँ या ना? क्लियर? ये पांच है और ये छह है। तो अगर देखें आप तो कार्बन के पास कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, सिर्फ छः हैं इसके पास। क्या है? छः। अगर इसके पास छः हैं तो क्या मतलब निकला इसका? कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो ये लेना चाहेगा या देना चाहेगा? दोबारा से बोलो। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो अपना लोन पेयर देगा या लेगा? तो कॉन्सेप्ट समझना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो लेगा। जल्दी बोलो। देगा या लेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। लोन पेयर देगा या लेगा अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो वो लोन पेयर लेगा। वो हमेशा क्या ला? लोन पेयर लेना चाहता है। जल्दी बताओ। वो हमेशा लोन पेयर लेना चाहेगा। लेना चाहेगा तो ये बैकग्राउंडिंग गलत हो जाएगी। वो
लेना चाहेगा, इसलिए Cl अपना लोन पेयर देगा, और जब Cl देगा तो वो 3p से देगा और यह 2p में आएगा। ठीक है, दिस इज द वेरी 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 गुड क्वेश्चन। जल्दी बोलो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसी बेसिस पर एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है वो, कि विच इज बेटर प्रोटॉन डोनर एसिड। विच इज बेटर प्रोटॉन डोनर एसिड। क्या बोला, जल्दी बताओ। ऑप्शन दे दिया उसने, CaCl3 और CHF3। तो CaCl3 और CHF3 की बात करें अगर अपन, तो यहां देखेंगे तो ये क्या आएगा, H, है ना, ये आपका Cl है। अगर मैं मान लीजिए यहां से, प्रोटॉन डोनर एसिड क्या होता है बताओ, जो H प्लस देता है। तो यहां से अगर मैंने H प्लस निकाल दिया तो ये आपका CCl3 बन गया, और अगर मैं यहां से ये CHF3 निकाल दिया तो ये H प्लस आ गया, ये CF3 आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। प्रोटॉन डोनर एसिड मतलब होता है जो H प्लस दे रहे होते हैं, जो अपना H प्लस निकालते हैं उसे प्रोटॉन डोनर एसिड कहते हैं। एसिड बेस तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आपका लुईस एसिड बेस। लुईस वो होता है जो लोन पेयर लेता है, उसे लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, और जो लोन पेयर देता है उसे लुईस बेस कहते हैं। एक थ्योरी खत्म। दूसरी थ्योरी आरएनएस, जो H प्लस देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH माइनस देते हैं वो बेस होते हैं। तो प्रोटॉन होता है H प्लस, तो H प्लस डोनर क्या हो जाएंगे, एसिड। OH माइनस क्या हो जाएंगे, डोनर बेस। फिर एक ब्राउनस्टेड थ्योरी आती है, वो कहती है जो H प्लस प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। ऐसे होता है बेटा, तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, हाँ या ना। अब देखो CCl3 की बात करें अगर अपन, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को देखो, ये CCl3 है ना। अगर हम CCl3 को देखें ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ लोन पेयर है, ये नेगेटिव है। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। यहाँ देखोगे तो दो दो चार दो छः और एक लोन पेयर आ रहा है, तो कितने हो गए, 8। दोबारा देखो, दो दो चार दो छः और एक लोन पेयर आ गया, तो क्या हो गए, 8। दोबारा बोलो, दो दो चार दो छः और लोन पेयर आ गया तो क्या हो गए, 8। तो इसका मतलब क्या निकला, ऑक्टेट तो कंप्लीट है भाई। अब सेकंड पीरियड का है, हाँ। थर्ड पीरियड का है, हाँ। लोन पेयर है, हाँ। क्या Cl के पास सेकंड ऑर्बिटल है, D, हाँ। तो क्या दे देगा, लोन पेयर। अब लोन पेयर कार्बन देगा, तो कार्बन कहाँ से देता है हमेशा, 2p से। Cl कहाँ लेगा हमेशा, 3d में। दोबारा बोलो, क्या बोला, जी, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा मैसी, वो बेस। वो ब्रॉन्स्टन थ्योरी से है, ब्रॉन्स्टन थ्योरी से। तो ये आपका 2p पाई 3d पाई। अब इसमें देखो, CF3 में देख के बताओ, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है, क्या देखते हैं। ये सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी। यहाँ होगी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो क्या ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्या बोला, जल्दी बताओ, क्या यह एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्या ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, बोलो। क्या ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, हाँ, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन आगे भागेगी। एक्स्ट्रा स्टेबल है, रिएक्शन आगे भागेगी। अगर ये आगे भागेगी तो इसका मतलब ये ज़्यादा बनेगा। ये अगर ज़्यादा बनेगा तो इसका H प्लस भी ज़्यादा बनेगा। अरे, H प्लस भी ज़्यादा बनेगा, तो अच्छा प्रोटॉन डोनर एसिड होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, CHCl3 इज अ गुड प्रोटॉन डोनर देन CHF3। रीजन, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए प्रोडक्ट आगे ज़्यादा स्टेबल है। जब भी प्रोडक्ट, एक रूल होता है, जब भी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है रिएक्शन आगे भागती है। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो रिएक्शन क्या होती है, आगे भागती है। तो इसका मतलब H प्लस भी ज़्यादा बनेगा। अब देखो मज़ेदार क्वेश्चन, अगर मैं इन दोनों की स्टडी करूं, कंपैरिजन, तो आप मुझे बताओ दोनों का कंपैरिजन करके, बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग सेम है क्या इनमें,
बताओ क्या इस पे डायरेक्शन ऑफ बैकबॉन्डिंग सेम है क्या? चलो, अरे बैकबॉन्डिंग की डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखेंगे अगर अपन, तो इसमें जो था वो Cl ने दिया था, और इसमें जो था वो कौन दे रहा है? कार्बन। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ हैव अपोजिट बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग। पहला। दूसरा, इसमें कहां से कहां होती है? Cl से कार्बन। और इसमें कहां से कहां होती है? कार्बन से Cl। ये दोनों सवाल आएंगे आपसे, तो आई होप आप कर देंगे। दोनों सवाल आराम से कर दोगे मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छा सवाल है, जेई में आता है एडवांस में। दोनों सवाल कर देंगे, हाँ या ना? बोलो। अरे हो, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, ओ मेरे आईटीएन, बोल दे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, आ जाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन मत लेना, देखो बैक बॉन्डिंग की टेंशन बिल्कुल मत लो। आप पढ़ो, आज घर जाके पढ़ो, मैं एक बार और शॉर्ट में इसको फिर से रिवाइज करा दूंगा, सो टेंशन मत लो। हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें बहुत हैवी लगता है, लेकिन अगर हम चुपचाप पढ़ लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं सब करा दूंगा। अभी तो आप ये पढ़ रहे हो, इसको मैं वापस से रिवाइज करा दूंगा, मैं सारे मॉलिक्यूल लिख दूंगा। आपसे सारे मॉलिक्यूल लिखने के बाद पूछूंगा बता किसमें तो आपका विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, आपकी थॉट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आप डरो मत, घबराओ मत, मेरा शेर है तो मेरा आईटीएन है, मिल के लड़ेंगे, जीतेंगे और आईटीएन बनेंगे। समझ गए? दिव्यांशु कह रहा है लुईस बेस का एडवांस कॉन्सेप्ट समझा दो। कुछ भी नहीं है बेटा, लुईस बेस में सिर्फ लोन पेयर डोनेट को ही कहा जाता है। ठीक है दिव्यांशु, लोन पेयर जो डोनेट करता है उसी कहा जाता है, लोन पेयर डोनेट करता है उसी को कहा जाता है बेस, बस। कोई हार्ड नहीं है लक्की, मैं हूं ना, जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। एक बात बता, एडवांस का पढ़ेंगे, मेंस का पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा, दोनों ही क्लियर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लग पाएगा। जिम में जाते हैं तो बॉडी बनाने के लिए तो ट्रेनर जो कहता है वैसे ही तो वो डंबल लगाना पड़ता है, जब वो डंबल लगाएगा तभी तो बॉडी बन पाएगा। अब अपने मन से जबरदस्ती यूं 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 करके आ जाएगा और खुश हो जाएगा कि हमने तो इतना डंबल लगा लिया, अब तो फोड़ देंगे, हमारा बॉडी भी बन जाएगा। तो कुछ नहीं होगा, 1 महीने बाद भी जैसा बॉडी था वैसा ही रह जाएगा। लेकिन जब ट्रेनर लगवाता है तो 5-7 में ही बॉडी का हाथ पांव हिलना बंद हो जाता है। अपने आप समझ में आता है कि बहुत हार्ड वाला कराए हैं एक्सरसाइज, लेकिन जब 1 महीने बाद देखते हैं तो डल्ला शल्ला बन जाता है, तब कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। तो भैया कॉन्फिडेंस लेने आए हो, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा, जेई में पहुंचाया जाएगा, करोड़पति बनाया जाएगा, सीईओ बन जाएगा, आईटीएन कहलाएगा। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। समझ गए? थोड़ी तो मेहनत करो बे, बिल्कुल ही। तुम तो क्या करते हो, मम्मी एकदम से घोल के पिला दे तुमको सब कुछ, लो हलवा खा लो बेटा, पी लो, है? थोड़ा तो मेहनत करेंगे, हाँ क्या नहीं? बोलो। थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते तुम? मम्मी खाना बना के रख दिया और हम खाना खा रहे हैं, तो हम का मम्मी ऐसे खिला दे कल से तुमको? ले बेटा खा, ये ले, अच्छे से खा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दांत से चबाने का भी तकलीफ नहीं हो मेरा बच्चा को। ऐसे खिलाएगी मम्मी खाना? है? अरे ऐसे खिलाएगी मम्मी, क्या रख दिया ना खाना तो खुद ही खाओगे, चबाओगे तभी तो पेट में जाएगा, बड़े हो गए बे। ऐसे बनोगे कंपनी का सीईओ? है, इतना बड़ा कंपनी संभालना है तुमको। हाँ अभी सिखाएंगे दिव्यांशु जी, मुझे मालूम है, लास्ट में सिखाएंगे अगर टाइम बचेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, वाओ। चलिए, आई होप अब वापस से जिंदगी में जाग गई होगी आग अंदर से, एकदम से लग पड़ा होगा एकदम से कि यार सब तो आई 10 बनेगा अब अपने को, क्योंकि हमारा टैंक लाइन एक ही है, बस फोड़ के रख देंगे एकदम। क्या बोला? फोड़ के रख देंगे बिल्कुल एकदम, हाँ। हमारा लल्ला मचा देगा हल्ला, हर गली मोहल्ला। समझे? अगला सवाल, अब इधर देखो। अब देखो मजेदार सवाल एक और आएगा, जबरदस्त। क्या बोला मैंने? जबरदस्त सवाल है। बैक बॉन्डिंग का ये सवाल भी बहुत अच्छा है। क्या पूछेगा वो?
फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ भाई, सोच के बताओ फटाफट, चलो। फटाफट फटाफट। ये मैं हट गया, ये लो। अब देखो, अब इसको कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, इंटीजर टाइप में आता है जेई में, और जब ये इंटीजर में आ जाएगा ना, निपट जाओगे तुम। देखो, ये PSI3 है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। रीजन बताओ क्या था? नो बैक बॉन्डिंग। नो बैक बॉन्डिंग का रीजन क्या था? क्योंकि ये थर्ड पीरियड है, ये भी थर्ड पीरियड है। हाँ, थर्ड पीरियड में नहीं होती, बताया था। उधर आओ, S3BO3 में होती है बैक बॉन्डिंग। और वो अपना लोन पेयर इसको दे देता है ऐसे। हाँ है ना, बैक बॉन्डिंग हो रही है ऐसे। अब एक सवाल है, क्या है, चेंज करेगा हाइब्रिडेशन, क्या, सॉरी, एंगल चेंज होगा इसका विद रेस्पेक्ट टू। तो देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी भी बोरोन का हाइब्रिडेशन तो पहले भी sp2 था और अभी भी sp2 है। बोरोन का जो हाइब्रिडेशन है पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 है। दोबारा से बोलना, बोरोन का पहले हाइब्रिडेशन क्या था? sp2 है, sp2 था और अभी भी sp2 है। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं, तो बोरोन के रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखो तो ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ चला गया, तो अब एक लोन पेयर चला गया तो एक ही लोन पेयर होगा अब उसके पास। अगर एक ही लोन पेयर होगा तो क्या होगा, ये sp2। तो इसका मतलब ये वाला चेंज हो गया और इसका एंगल चेंज होकर के 114 डिग्री हो जाता है। तो यानी कि ये चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां से ये चला गया और ये sp2 है, ये sp2 है, इसलिए प्लेनर हो गया। क्लियर? तो बोरिक एसिड वाला सवाल जब आता है, बहुत अच्छा सवाल आता है, और उसमें दो सवाल आते हैं, बताओ क्या? वो सवाल ये आता है कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, तो यहाँ sp2 आ जाएगा। दो सवाल बनेगा इसमें, एक तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। दूसरा, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? ये जेई मेंस में बहुत बार पूछा जाता है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कई जगह गलत लिखा होता है, कई जगह आपको sp3 मिल जाएगा, या आप sp3 सही भी कर दोगे। क्योंकि आपको मोहम्मद यहाँ ये सब कमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज कंट्रोल। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि बोरोन का sp2 होता है, रीजन बैक बॉन्डिंग। ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा था, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि जेई मेंस में सिर्फ वही सवाल आते हैं जो आप सोच रहे हो।
तो आपको याद हो गया कि भैया, जल्दी बोलो, बोरोन जो है वो तो sp2 समझ में आ गया, लेकिन उस बोरिक एसिड का ऑक्सीजन भी होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद है मैंने कल बताया था चेंज होता है ये, तो ये भी चेंज हो गया नाइट्रोजन, ये भी चेंज होता है बताया था, ये भी चेंज होता है। अब इसके अंदर BF3 में देख के बताओ, BF3 में बैक बॉन्डिंग है, हाँ, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग है, लेकिन कोई एंगल चेंज होगा नहीं, क्योंकि तीनों जगह ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था कल, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 4। तो ये इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे, हाँ या ना, बोलो। यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि sp3 से तो बढ़ा है ना, 114 हो गया, तो यहाँ कांस्टेंट हो गया था, 120 बढ़ गया था, यहाँ भी थोड़ा बढ़ गया था, यहाँ भी बढ़ गया था, तो बढ़ ही रहा है बॉन्ड एंगल तो सब में, ठीक है। बोरॉन sp2 कैसे होगा, क्योंकि एक सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, जब 3 सिग्मा होते हैं तो sp2 ही होता है। दोबारा बोलो, आगे देखो। अब ये आपके पास आ गया सवाल, अब एक सवाल और पूछेगा वो आपसे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान देना इधर, आंसर फटाफट से बोलना भाई। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। हम्म। 3 मॉलिक्यूल आपके पास दिए हुए हैं, तीनों का एंगल पूछ रहा है वो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो आपको जो बॉन्ड एंगल बताना है वो बताना एक्स, वाई और जेड में, किस में बताना है जल्दी बताओ। हाँ, ड्रेगो कंपाउंड है गौतम, बिल्कुल। हाँ, BF3 में एंगल में चेंज नहीं आया, इसलिए आप में से कुछ बच्चों को अगर ये डाउट आ रहा है कि BF3 में क्यों नहीं आया, BF3 इसलिए नहीं आया क्योंकि चेंज पूछा है, चेंज। तो देखो, अगर आप BF3 की बात करोगे तो BF3 में पहले भी वही था, हाइब्रिडेशन नहीं होता, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती तब भी sp2 ही बोलते हैं, और बैक बॉन्डिंग हो रही है तब भी sp2 ही है। क्या बोला, ठीक है। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैं रिक्वेस्ट है 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग है वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सारा स्ट्रक्चर्स पढ़ा कैसे बनाई जाती है सब उसमें बताया जाता है। हाँ, तो ये आपके क्या है, पुराने थोड़े से जो है वो, हाँ समझ गए होंगे क्या है, तो वो धुल जाएंगे वहां पर आपके, ठीक है, 11th में। तो ये यहाँ उस चीज़ को लेकर ना आए, यहाँ पर फोकस होके पढ़ें, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो बस अभी, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल बताएं वही आएंगे एग्जाम में। अब इसके अंदर आपको बॉन्ड एंगल बताना है, कंपेयर बॉन्ड एंगल। अब देखो, इसमें बहुत अच्छा सवाल बन रहा है, क्यों, उसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं इसका आंसर ये देता हूँ तो सही है क्या, चेक करते हैं जरा। देखो, यहाँ से अपना जो लोन पेयर है वो इसके पास चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी जो है वो लोन पेयर इसके पास जाएगा, यहाँ से भी लोन पेयर इसके पास जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर की डेंसिटी घटने लगती है तो एंगल बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाता है। आया ना, क्या बोला जल्दी बताओ। सेंट्रल एटम पर अगर, जल्दी बोलो, सेंट्रल एटम का लोन पेयर अगर इन्वॉल्व हो, सेंट्रल एटम का लोन पेयर अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेंट्रल एटम के लोन पेयर पे जाते ही लोन पेयर की डेंसिटी घट जाएगी, लोन पेयर की डेंसिटी घटेगी तो लोन पेयर रिपल्शन घट जाएगा, और लोन पेयर रिपल्शन घटते ही एंगल बढ़ जाएगा। तब आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा है जिस पर लोन पेयर रिपल्शन घट जाएगा, जल्दी बोलो, कौन सा ऐसा है जो लोन पेयर रिपल्शन घटा देगा सबसे ज़्यादा। तो चेक करते हैं भाई, यहाँ पर अगर देखोगे मिथाइल का प्लस सा इफेक्ट होता है, वो धक्का देगा इसको, वो धक्का देगा, धक्का देगा, धक्का देगा, तो वो ऑक्सीजन को कहेगा इसको ज़्यादा दे, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सारे जा रहे हैं बोरोन के पास, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। बोलो, धक्का दे रहा है तो क्या होगा, ये जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इधर देखो, यहाँ पे तो क्या हुआ, उधर भी जा सकता है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, इधर भी जा सकता है वैकेंट ऑर्बिटल है, उधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, तो यहाँ डेंसिटी सबसे कम आएगी। अगर यहाँ डेंसिटी सबसे कम आएगी तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ डेंसिटी सबसे कम आएगी, इसका मतलब एंगल सबसे ज़्यादा खुल जाएगा।
इसलिए आंसर ये आएगा। ठीक है, दोबारा से देखो क्या हुआ, यहाँ पर लोन पेयर उधर भी जाएगा, लोन पेयर इधर भी आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्शन नहीं आएगा और एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये तीनों है। क्लियर? इस तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे तो बता देंगे। बोलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन। अब देखो वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड। BF3 BCl3 BBr3 BI3 का जो ऑर्डर था वो ये था। अब एक क्वेश्चन इसने चेंज कर दिया और अब आपसे पूछा कि SiF4 SiCl4 SiBr4 और SiF4, इनमें बताओ बैक बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा, जल्दी बोलो। एक्स और वाई का रीज़न बताना, कौन सा था एक्स और वाई? एक्स और वाई में कुछ भी नहीं हुआ, एक्स और वाई में ये प्लस आई इफेक्ट होगा इसका, यानी कि वो लोन पेयर को धक्का देगा, लोन पेयर को धक्का देगा तो लोन पेयर ज़्यादा जाएगा बोरोन के पास, ज़्यादा जाएगा बोरोन के पास, तो यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ डेंसिटी कम हो गई तो क्या होगा, यहाँ डेंसिटी कम हो गई तो क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा। अगला देखो, इसका ऑर्डर बताना था अब हमें। इसका एंगल हमें बताना है अब कि इसके अंदर क्या होगा, जल्दी बताओ। अब आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, दूसरा सवाल पूछा उसने। तो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ध्यान से सुनना बस। ये ऑर्डर ऐसा आएगा। ओ माय गॉड, ये क्या है, कौन सा थ्योरी है जो आप हमें बता रहे हैं और क्यों हमें इसके नाम पे बुड़बक बना रहे हैं? हाँ है ना? क्या बोला, जल्दी बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिचुएशन आ रही है, ये सिचुएशन जब आ रही है तो ये तो उल्टा हो गया इसका। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन समझते हैं। और रीजन में भी एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। हमें ये पढ़ाया गया था कि जो हेलोजेंस होती है उनके केस में माइनस आई इफेक्ट जो होता है डोमिनेटिंग होता है किससे, प्लस एम से। प्लस एम का मतलब होता है लोन पेयर डोनेट करना। ठीक है, वाई बेटा प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, लोन पेयर को धक्का देना है। क्या कहता है, लोन पेयर को धक्का देते तो उसे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचते तो माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। धक्का देगा ना, ऑक्सीजन को धक्का देगा तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाएगी। मयंक आप गलत समझ रहे, सी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है ना, तो ऑक्सीजन पे कम हो जाएगी, ऑक्सीजन पर कम हो जाएगी तो एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्लस एम और माइनस आई का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, और ये उल्टा क्यों आया ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम BF3 की बात करते हैं तो सबसे पहले BF3 में बोरोन आएगा, 1s2 2s2 2p1। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। यहां से एक्साइड कर दिया उसने एक, ये एक्साइटेशन के बाद यहाँ आ गया। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ चुका है तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ, अब इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है, और ये 3 फ्लोरीन है, ये तीनों से बॉन्ड बना चुका। माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है प्लस एम पर, ये ध्यान रखना हेलोजन के केस में है ना। इसका मतलब समझते हो, माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर। माइनस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। ठीक है, अब लुईस बेस जो होता है वो लोन पेयर लेके आने वाला होता है, ये रहा लुईस बेस, आया 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 आया। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचे, जिसकी वजह से यहाँ पर +3 चार्ज आएगा डेल्टा। तीनों फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ऐसे, तीनों फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ऐसे अपनी ओर, दोबारा बोलो, तीनों अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे तो इस कंडीशन में इस बोरोन पर प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आते ही क्या हुआ, इस प्लस को देखते ही लुईस बेस दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि बेस मतलब इलेक्ट्रॉन, और प्लस चार्ज को देखा तो अट्रैक्ट हुआ, तो वो आया आया आया। अब यहां पर BF3 में क्या हुआ, जैसे ही वो आया तो वो यहाँ लोन पेयर देगा, लेकिन यहाँ लोन पेयर देने से पहले ही इसने अपना लोन पेयर दे रखा है F ने, बैक बॉन्डिंग।
ये अपना लोन पेयर दे दिया इसने, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। हाँ या ना? अब यानी कि इसने अगर बैक बॉन्डिंग कर रखी है तो वो दे ही नहीं पाएगा इसको, वो दे ही नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये कम लुईस एसिड हुआ। लेकिन अगर यहाँ आयोडीन होता तो आयोडीन वहां पर डेंसिटी कम देता, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घटती है। नोट करके लिख लेना ये पॉइंट, क्योंकि बॉन्ड ही तो है ये भी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, साइज बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घटेगी। क्या बोला जल्दी बताओ, साइज अगर बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घट जाएगी। दोबारा बोलो, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो जब आयोडीन आएगा वो आयोडीन यहाँ लोन पेयर नहीं दे पाएगा आसानी से, तो ये लोन लुईस बेस आसानी से दे देगा लोन पेयर। क्या ये लुईस बेस आसानी से लोन पेयर देगा आई के केस में, इसलिए आई के अंदर ज्यादा अच्छा लुईस एसिड हो गया। वो क्या हो गया, अच्छा लुईस एसिड आया ना, क्या हो गया, अच्छा लुईस एसिड। लेकिन जब हम SI4 के केस में आए तो अब देखना क्या हुआ, ये रहा 1s2 2s2 2p2। अब आप सोच रहे होंगे एक्साइट क्यों हुआ, तो एक थ्योरी होती है VBT की, 11th का बैकलॉग है आपका, जिन बच्चों को डाउट आता है कि एक्साइट क्यों हुआ, तो यहाँ 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो VBT कहती है अगर 4 बॉन्ड बनाने तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। दोबारा बोलो, 4 बॉन्ड है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपने क्या करा, एक्साइट किया यहाँ से, तो 4 अनपेड हो गए। अब यहाँ 4 अनपेड हो गए तो ये F इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है अपनी और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब यहाँ कितना प्लस आएगा, Δ4+। कितना प्लस आ गया, Δ4+। क्लियर सबको? जब ये Δ4+ आ गया यहाँ पर, तो यहाँ अगला ऑप्शन, ये मतलब पूरा लिख दूं इसको, ये 2p6 से 3h2 3p2, ठीक है। उसके बाद ये 3D खाली पड़ा रहता है इसमें, और ये लुईस बेस आया, लुईस बेस आया आया आया, किसको देख करके आया, ये लुईस बेस Δ+4 को देख के आया। दोबारा बोलो, ये जो लुईस बेस है ये इस Δ+4 को देखा देखा आया, तो ये लुईस बेस जो होगा वो Δ+4 को देखते आया 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 आया। अब फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग किया हुआ सपोज यहाँ पे, तो भी क्या फर्क पड़ा, उसके पास बहुत सारी जगह वो आसानी से चला जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि जहां पर प्लस ज्यादा है वहां लुईस बेस ज्यादा आएगा, जहां पर लुईस बेस है वहां ज्यादा आएगा। सोचो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा आएगा और यहाँ आसानी से दे भी पाएगा, क्योंकि डी के पास बहुत सारे खाली पड़े हुए ऑर्डर है। आया ना? तो अगर हम बात करें तो SiF4 SiCl4 SiBi4 और SiI4 की बात कर रहे थे हम, तो इन सब में जब आप देखोगे तो सब में देखोगे तो F ज्यादा प्लस चार्ज दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ज्यादा लुईस बेस भाग करके आ रहा है, यहाँ लुईस बेस ज्यादा भाग करके आ रहा है, यहाँ लुईस बेस ज्यादा भाग करके आ रहा है। जगह भी ज्यादा है तो आराम से डोनेट कर देगा, तो यानी कि ज्यादा पास इसकी आ रहा है और ज्यादा डोनेट भी इसी को कर रहा है, तो यही तो अच्छा लुईस एसिड होगा। यहाँ पर तो कम पास धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो +4 डेल्टा कम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ ऑर्डर ऐसा आया। लेकिन BF3 में कैसा आया, BF3 में कैसा आया, BF3 में ऐसा आया कि F ने पहले ही दे रखा था इसको, और एक ही ऑर्बिटल है इसके पास, अब ऑर्बिटल नहीं है खाली, सिर्फ एक ही है, और F ने इसको दे रखा था, तो ये आसानी से दे ही नहीं पा रहा था इसमें। आयोडीन वाला कम बैक बॉन्डिंग करके बैठा था, इसलिए क्या हुआ था, आसानी से बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही थी आयोडीन वाले में, इसलिए वो खाली था, तो आसानी से लुईस बेस आ रहा था वहां पे। क्लियर? तो यानी कि अगर हम बात करें तो इस ऑर्डर पे बैक बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है -I इफेक्ट पे, और उधर वाले में देखोगे तो क्या दिख रहा है, -I डोमिनेट कर रहा है किस पे, इस ऑर्डर पे -I डोमिनेट कर रहा है किस पर, बैक बॉन्डिंग पे। तो यानी कि यहां पर समझे आप ज्यादा प्लस है। अच्छा एक और मजेदार बात सुनो, पीछे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये +3 है, तो ये कम बुला रहा है। सिलिकॉन पे देखोगे तो +4 है, ज्यादा बुला रहा है।
तो ज्यादा बुला भी रहा है, जगह भी खाली है, तो यार ज्यादा बुलाएगा जो ज्यादा उसके पास ही तो आएगा लुइस बेस, और उसी के पास तो डोनेट करेगा जिसके पास जगह है। ठीक है, अब देखो इसमें समझने की कोशिश करना, अभी उलझ जाओगे, अभी अभी पूरा नहीं समझाया मैंने, ध्यान सुनना, एडवांस का है ये, मजेदार सवाल है। देखो कैसे बेवकूफ बना देते हैं आपको, जबकि कितना इजीली सबने समझा दिया था। तो सिर्फ BF3 वाला ऑर्डर बताओ तब तो इजी हो जाता, जैसे ही SIF4 लोगे निपट जाता, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो मजेदार बात आने वाली है वो ध्यान से सुनना। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा ये कहलाते हैं ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन। क्या कहलाते हैं? ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछेगा, वो नोट करके, नोट ही लिख देता हूं। बोरोन ट्राई हैलाइड्स have partial double bond character due to back bonding। ठीक है, बोरोन ट्राइहेलाइड्स हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्लियर? अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखवाया वो समझना, क्योंकि आप में से कईयों को ऐसा अभी फील आने वाला है थोड़ी देर में कि सर इनमें तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं अगर आपने कंडीशन लगाई है तो। हमने कंडीशन बोली थी 2p 2p में होता है और 2p 3p में होता है, तो सर यहाँ तो 2p क्या हो गया, बोलो, 4 हो गया, और ये 2p 5 हो गया। ठीक है, तो आपको डाउट आएगा कि इनमें तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चंस आता है तो आपको ध्यान से सुनना, दो ऐसे ऑर्डर होंगे, अभी मैं 4 मॉलिक्यूल लिखाऊंगा जहां हमारी कंडीशन नहीं लगती क्योंकि वहां पर बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर? क्या बोला, जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। 4 ऐसी कंडीशंस होंगी जहां मैं बताऊंगा अभी आपको। क्लियर? ठीक है, तो पहला तो ये आ गया, बोरोन ट्राइहेलाइड जितने भी उनमें बैक बॉन्डिंग होती है। अगर आपसे स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछी जाए तो बताओ आप। हमने बैक बॉन्डिंग की जो कंडीशन लिखी है वो 100 में से 98% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें लग रही है, तो 4 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें नहीं लग रही, तो मैं चारों को ले रहा हूं भी। एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये आएगा अभी, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी आपको लगेगा कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या आएगा? स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग साइज पे डिपेंड करती है हमेशा, वहां स्ट्रेंथ पूछी जाती तो किसकी ज्यादा होती, इसी की। आया ना, तो इसमें भी स्ट्रेंथ ही आएगी। क्लियर? तो यहां पर जब बैक बॉन्डिंग होगी तो यहां पर भी वही नोट आएगा। नोट क्या आएगा कि सिलिकॉन टेट्राहेलाइड है पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये ऐसे होता है, ऐसे करके दे देगा वो, एक्स, एक्स मतलब हेलोजेंस होती हैं यहाँ, ये एक्स मतलब होता है FCl Br और I, हेलोजेंस ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पर ये बी और ये एक्स आ गया, एक्स मतलब ये हेलोजन, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसी तरह से SI आ गया, ये एक्स आ गया, जहां पर ये FCl Br I है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एक्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो आपका वो एक डाउट खत्म हो गया कि सर वो BBr में और BI3 के अंदर तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो आप ये जो समझा रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो और क्यों इस बैक बॉन्डिंग के नाम पे बुड़बक बना रहे हो। टेंशन नहीं लेनी, मैंने फिर से बोला, अभी चुपचाप सुनते जाओ, कंटेंट जा रहा है ना, अप्लाई करना सीखेंगे अभी हम। अगर आप ये सोच लिए हो कि सब कुछ एकदम हलवा की तरह तुमको परोस के दे दें, उस हलवा में भी एक काम करा करो, फिर पानी डाल करके ऐसे रगड़ के मिक्सी में पीस लिया करो, फिर पानी के अंदर एक स्ट्रो डाल के फिर निगल लिया करो, स्ट्रो को भी साला अंदर डालो पूरा गले तक एकदम पेट में सीधा चला जाए, तकलीफ ही ना हो। ऐसा थोड़ी होता है बेटा,
पढ़ना पड़ेगा ना। लिखने से हो जाएगा? अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, आईटी वाले आएंगे सर्टिफिकेट लेकर के, ले भैया तुम्हारा जो है अब सिलेक्शन होगा, अब होगी रैंक की तैयारी, सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुमको पहले से, क्योंकि तुम 108 बार इस मंत्र का जाप किए हो, इसलिए अब तुम एलिजिबल हो गए हो। अब तुम्हारा ऑनलाइन में रैंक आएगा, आईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस से सर्टिफिकेट खुद बनकर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, है ना बेटा? थोड़ा तो हार्डवर्क करेंगे ना, मिलके मेहनत करेंगे। हमने स्लोगन बनाया मेहनत करने के लिए। जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो प्रॉमिस करो अगली क्लास में अच्छे से पढ़कर आओगे, और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ अगर ढंग से पढ़कर आओगे तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा तुमको सबको। ठीक है? एक एक लाइन समझ में आएगी, उसके बाद जब लेवल एकदम बढ़ जाएगा, फिर देखो तुम्हें जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद तुम्हारे सामने इनऑर्गेनिक में कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। ठीक है? यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये डॉट 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 क्यों लगा रहे हैं? बैक बॉन्डिंग की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है ये? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ रहा है ये? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आगे बढ़े? क्लियर दोस्तों? तो ये आपको समझ में आ गया। अब तीसरा एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं जिसमें बैक बॉन्डिंग होगी, आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये रहा NGES3, लेकिन इसमें भी होगी। ठीक है, याद कर लेंगे ये, अगली क्लास में पूछूंगा मैं। अब देखो तो आप, ये सेकंड पीरियड है और ये फोर्थ पीरियड है, फिर से नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ या ना? ठीक है, बोलो हाँ या ना। ये देखो, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। ये बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए कैसा हो जाता है ये? प्लेनर। अब आपसे पूछेगा इसकी बैक बॉन्डिंग बताओ, और आपसे एक सवाल पूछेगा कि इसके अंदर हम्म कौन सी वाली बैक बॉन्डिंग हो रही है बताओ? 2p पाए 4d पाए। हाइड्रोजन क्या आएगा इसका? sp2। क्या बन गया ये? प्लेनर। एंगल क्या आ गया? 120। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अब इधर देखो, एक्सेप्शन नहीं होता कुछ भी, एक्सप्लेनेशन है लेकिन अलग थ्योरी से है, और वो थ्योरी हमारी बैक बॉन्डिंग की नहीं है, वो आगे की है। तो क्या होगा, हम कभी भी कोई वर्ड नहीं बोलेंगे एक्सेप्शन, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्शन होता ही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन है लेकिन वो अलग थ्योरी से है। तो अभी के लिए हम इसको याद कर रहे हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? अभी के लिए हम इसको, बोलो जल्दी, याद कर रहे हैं। ठीक है? अगर हम इसका मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, ये सवाल पूछेंगे भाई सारे के सारे। देखो, ये आपसे पूछेगा इसका स्ट्रक्चर बताओ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ये बेंट स्ट्रक्चर ही रहेगा। हाइब्रिडेशन इसका भी sp2 आएगा, बेंट। पक्का? क्लियर दोस्तों? क्लियर? तो ये आपके दोनों मॉलिक्यूल है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ये बेंट स्ट्रक्चर sp2 है, क्लियर? यहाँ नहीं है। क्लियर दोस्तों? हाँ या ना? ठीक है, अब इसका रीजन मैं बता दूंगा, अगली क्लास में आएगा इसका रीजन कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर फटाफट से, ये लीनियर नहीं है, ये क्या है? बैंड। क्या है? बैंड। आगे बढ़े। अब इधर देखो, ध्यान से देखना इधर बेटा, है ना? अब ये मॉलिक्यूल होने के बाद एक बहुत मजेदार चीज आई, बहुत मजेदार चीज थी NCl3 वाली। इसके पीछे की कहानी बहुत मशहूर है। ये ये अगर आप देखोगे NCl3 है। क्या है? अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, Cl आपके क्या है? थर्ड पीरियड का है। ये लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। हाँ या ना? अब ये अपना लोन पेयर इसको देगा, बैकबॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा।
यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा मेरे दोस्त। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से पता है क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसे तोड़ना आसान नहीं है। तो ये एक साइंटिस्ट ने सोच लिया कि इसे तोड़ना आसान नहीं है। उसका नाम था ड्यूलोंग। क्या नाम था मेरे दोस्त? उसका नाम क्या था? ड्यूलोंग। क्या नाम था जल्दी बताओ। ड्यूलोंग साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया इसका सेपरेशन का। इसने क्या करा, NCl3 को सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया लेबोरेटरी के अंदर। और जब उसने लेबोरेटरी में स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ कि वो बैठ गया, सेपरेशन चल रहा है। समोसा मंगा लिया उसने, बहुत भूख लग रहा था, उन्हें की कोटा से मंगाना स्पेशल एकदम समोसा लिया। अब भाई साहब बम, लेबोरेटरी के अंदर अचानक से धमाका हुआ जोर से। आधा समोसा अंदर, आधा समोसा बाहर। क्लियर? और स्थिति ये हुई कि बेचारे को आधे घंटे बाद होश आया। जब उसे होश आया तो उसने जो पास में पड़ी हुई अपनी उंगली को उठाया और चेक करा कि बाप रे, ये तो मेरी ही उंगली है। ठीक है। और उसकी उंगली कट गई थी, ये सत्य घटना है। उसकी आंख फूट गई थी। ठीक है। उसको जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज हुई थी। हाँ या ना? सीवियर इंजरीज हुई थी। तो उसने निष्कर्ष निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि NCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती और ये एक्सप्लोजिव है, इसलिए फटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक बॉन्डिंग नहीं होती क्या, तो आंसर बोलोगे यस, नो बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? नो। और ये एक्सप्लोजिव होता है। तो ये किसने बताया? एक्सपेरिमेंटल है। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जब जब ड्यूलोंग ने हाथ मिलाया, उसने अपनी उंगली कटी हुई देखी। तो जब जब ड्यूलोंग ने अपना हाथ मिलाया, उसने NCl3 में बैक बॉन्डिंग को नहीं पाया। रियल स्टोरी है, बिल्कुल सत्य घटना है। एक्सप्लोजन हुआ था, सीरियस एक्सप्लोजन। उसी के बेसिस पे ये निष्कर्ष है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ठीक है। तो आप जो इतना आसानी से लिखते हो ना, कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगता है। तुम्हें भी जाके देखना है, तुम भी एक्सपेरिमेंट करो, फूट जाओगे तब पता चलेगा। ओ फिर लिखोगे इसमें नहीं होता। ठीक है। हाँ है ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कि NF3 है, मैं एक कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूँ। ये सारे एक्सप्लोजिव होते हैं, ये वाला आपका नॉन एक्सप्लोजिव है, साइज छोटा है इसलिए। और ये तीनों जो है वो क्या है? एक्सप्लोजिव। क्या बोला जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ये आपका नॉन एक्सप्लोजिव है, ये तीनों क्या है? एक्सप्लोजिव है। रीजन कि ये अगर फट सकता है तो ये तो और ज्यादा फटेगा, क्योंकि इसका साइज और बढ़ गया। साइज अगर और बढ़ गया तो ये तो बॉन्ड और वीक हो गया। यहाँ देखो, ये आयोडीन का साइज और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया तो ये तो और जल्दी टूटेगा। तो ये तीनों के तीनों फट जाते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। ये छोटा साइज है इसलिए बॉन्ड इनके स्ट्रांग रहेंगे। अगर इनके बॉन्ड स्ट्रांग रहेंगे तो ये फटेंगे नहीं। दोबारा बोलो, इनके बॉन्ड स्ट्रांग रहेंगे तो ये फटेंगे नहीं। सिंपल है भाई। अब इधर देखो, यहां तक की बात जब अपन कर रहे हैं तो हाँ, क्लियर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें NCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, N3Br3 में भी नहीं होगी, Ni3 में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तीनों में नहीं हो रही है। ठीक है। एक्सप्लोजन हो गया था बूम करके, एक्सपेरिमेंटल। क्लियर दोस्तों? ठीक है। तो ये चीजें जब आप पूछोगे तो बैक बॉन्डिंग के अंदर ये सवाल आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। अब एक जेई एडवांस का एक सवाल और करा दूं, आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है। यह एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे। हम्म देखो, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये CH3 था, ये NCl3 है और ये लोन पेयर है। ठीक है। सवाल ये पूछ रहा है कि एंगल बताओ इसका क्या है, एक्स। क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड एंगल एक्स विल बी, ए ऑप्शन है एक्स 120 से ज़्यादा होगा, 120 से कम होगा, 120 होगा, या नन होगा। आंसर चलो बताओ, सोचो। सोचना है भाई आपको। NF3 में कैसे होगा बैक बॉन्डिंग, छोटा साइज है ना। लेकिन लोन पेयर तो है ही नहीं, वे लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए NF3 में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। पवन, NF3 में भी नहीं होगा। हाँ, जल्दी।
तो अब आंसर आपको सबको पता है, लेकिन आंसर जाएगा ये, इसका एंगल 142 डिग्री होता है। फंस गए अब आप, ऐसा क्यों? तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, उसको समझना पड़ेगा हमें। देखो ये जो CH3 है, इसमें जो सल्फर है, ये सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींच लेगा अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ये खींचेगा तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आते ही ये लोन पेयर देगा इसको अपना पॉजिटिव। जैसे ही लोन पेयर देगा तो यहाँ क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आते ही ये sp हो जाएगा। sp होते ही लीनियर होना शुरू हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ये अगर देखोगे तो sp2 है, इसका एंगल 120 के आसपास आएगा। तो अब देखो ये इसके अंदर एक फिनोमिना हो रहा है कि ये लोन पेयर जा रहा है इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। ये लोन पेयर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन और सल्फर है, उस सल्फर पे सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। जैसे उसने अपने और इलेक्ट्रॉन खींचा, खींचते ही कार्बन पर क्या आ गया? प्लस। कार्बन पर क्या आ गया? प्लस। और कार्बन पर प्लस आते ही क्या हुआ? ये लोन पेयर इस कार्बन के पास चला जाएगा। लोन पेयर कार्बन के पास जाते ही इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया? sp हाइब्रिडेशन, क्योंकि आप देख सकते हो। और ये कार्बन पर प्लस हट जाएगा, बल्कि कहाँ आ जाएगा? प्लस। अब प्लस आएगा किस पर? नाइट्रोजन पर। चार, एक सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड है तो sp हो गया ये। फिर ये sp के साथ क्या हो गया? लीनियर। लीनियर के साथ एंगल क्या आ गया इसका? 180। अब आप देखो कि ये दो स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप होगा ना असली वाला, तो हाँ या ना? यस, रेजोनेंस हो गई। अरे दोनों का मिला जुला रूप होगा ना, तो जब इसको और इसको मिला के देखेंगे तो एंगल कहीं ना कहीं 120 और 180 के बीच में ही तो आएगा। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आने पर वो कम स्टेबल हो जाते हैं। ये रेजोनेंस का रूल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्टेबल होती है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नहीं पॉजिटिव, इसलिए कम स्टेबल है। तो 180 के पास नहीं जाएगा एंगल, 180 और 120 के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन कार्बन से ये भी खींच सकता था, ये भी खींच सकता था, बिल्कुल सही है। लेकिन वो खींचेगा इसलिए क्योंकि उसके पास लोन पेयर है ऑलरेडी। तो ये खींचता, वो खींचता, और दोनों में से ये सिचुएशन बनती है, और ये सिचुएशन की वजह से एंगल में वेरिएशन आया। तो एवरेज आएगा, समझ रहे हो? एवरेज आएगा इसलिए एंगल बढ़ जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर आप किसी से पूछ लोगे तो फिर से वही बात है, 90% आपको बी आंसर देंगे, और आप जब बी आंसर देखोगे तो आपको लगेगा मजा आ गया यार, ओए चक दे फट नब दे गिल्ली सवेरे जलंधर ओए सामने दिल्ली, बिल्कुल सही। लेकिन आंसर गलत। क्यों? क्योंकि आंसर आएगा ए। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। क्या बोला जल्दी बताओ? अरे फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, आंसर इसका आएगा ए। रीजन क्या आया? वो जो मैंने बताया। फील ही नहीं आया? तो फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। देखो यार, पढ़ना पड़ेगा दिल से। अगर टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आपको दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं होता है, आप देखो क्रिकेट देखते होंगे, हर बॉल पे सिक्स थोड़ी पड़ता है। कोई ओवर ऐसा भी आता है जो बहुत टफ होता है, कोई ओवर ऐसा आता है तो उसपे जो खिलाड़ी है उसको दिमाग लगा के उसको बॉल को रोक के टिकना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेक्चर हैवी लगा और आपने छोड़ दिया, भैया हमसे ना हो पाएगा, हम तो जा रहे हैं एकदम से, हम सोच लिए हैं बस गंगा किनारे नहा धो के अपना जिंदगी गुजार लेंगे। ऐसे चलेगा लाइफ का? अबे कोई तो लेक्चर हैवी होगा ना। बिल्कुल तुम सोचो हलवा बना के खा लो एकदम से स्ट्रॉ डाल के, ऐसे थोड़ी चलेगा जिंदगी है। डीपीपी होमवर्क अभी इसको बैक बॉन्डिंग देंगे तब करना। डीपीपी थर्ड कर सकते हैं आप, हाँ 3 और 4 दोनों कर लेना, है ना? तो समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? पढ़ना पड़ेगा बस। देखो जिंदगी में पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आपने छोड़ दी तो खत्म, टाटा बाय बाय, निपट गए। समझ गए? लेकिन अगर पढ़ लिया तो लोग आपके बोलेंगे कितने तेजस्वी लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये, कितने तेजस्वी हैं। समझ रहे हो? तो पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जीवन में। अगर आपको सफल बनना है तो पढ़ाई तो करना है। वो कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उनका तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। समझे? तो जिंदगी में हमेशा याद रखना भाई, हारना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ना है, भिड़ना है, ठीक है, गिरना है लेकिन फिर उठना है,
और फिर उठ के लड़ना है और लड़ करके फिर जीतना है। ठीक है, तो जीतने के लिए आए हैं, जीत के जाएंगे। समझ गए? हारना क्या होता है इसका डेफिनेशन भी नहीं पढ़ेंगे और कभी समझ भी नहीं पाएंगे, सिर्फ जीतना है, इसलिए जीत के ही जाएंगे। क्लियर? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फिर से टाटा बाय बाय।